जय श्री राधे। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर करिश्मा कौशिक और आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल को आप देख रहे हैं तो बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक कमेंट शेयर फॉलो करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। नवरात्रे आरंभ होने वाले हैं। अब नवरात्रे कहीं ना कहीं हमारे जीवन में एक बहुत ही बड़ा असर छोड़ जाते हैं। ये हर 6 महीने में आते हैं या यूं कह लें कि हर 3 महीने में आते हैं। अब कैसे 3 महीने में आते हैं, क्योंकि 2 बार तो बहुत धूमधाम से मनाने वाले चैत्र और शारदीय नवरात्रे 6 महीने में देखने को मिलते हैं, मगर वहीं पर बीच में हर 2-3 महीने बाद जो है 2 बार गुप्त नवरात्रे मनाए जाते हैं। यानी कि वर्ष में कुल 4 बार नवरात्रे मनाए जाते हैं। 2 बार गुप्त नवरात्रे और 2 बार जो हम हंसी खुशी से अपने घर में माता का पूजन करते हैं, हर्षोल्लास से मनाते हैं। तो हम बात करेंगे शारदीय नवरात्रे की। शारदीय नवरात्रे इस वर्ष जो है कहीं ना कहीं बहुत कुछ आप लोगों को दे करके जाएंगे, यही मनोकामना करती हूँ मैं। और माता से आपकी जितनी भी मनोकामनाएं हैं वो सभी पूर्ण हो, यही हमारी मनोकामना है। मगर वहीं पे अगर हम बात करें खेतरी की, क्योंकि इस दौरान क्या होता है कि जब भी हम घट स्थापना करते हैं तो हम खेतरी जरूर करते हैं, जिसको हम कहते हैं जौ बीजना। आप भी करते होंगे और जो लोग नहीं करते और वो ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है। तो इसीलिए बिल्कुल एंड तक इस वीडियो को जरूर देखें। अब जब हम खेतरी बीजते हैं तो हम क्या करते हैं, रेत में हम एक मिट्टी का पात्र लेते हैं, उसमें रेत डालते हैं और जौ के बीज डाल देते हैं, दाने डाल देते हैं। उसके बाद वो 9 दिनों में ग्रो कर जाती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये जो खेतरी हम बीजते हैं इसको हम देखते हैं 9 दिनों में। तो आपने सबकी खेतरी अलग अलग देखी होगी, किसी की पीली होती है, किसी की उगती नहीं है, किसी की बहुत लंबी हरी भरी होती है, ऐसा लगता है जैसे खेत और खलियान, और साथ साथ किसी की होती है कि टूट करके नीचे गिर रही होती है। तो इन सब के मतलब होते हैं, ये एक तरह से प्रिडिक्शन है आपके आने वाले 6 महीनों की। यानी कि अभी शारदीय नवरात्रि ऑलमोस्ट सितंबर अक्टूबर के आसपास आते हैं, मगर आने वाले मार्च अप्रैल में जो चैत्र नवरात्रे हैं तो ये बीच में 6 मंथ्स का डिफरेंस होता है। तो ऑलमोस्ट कैसे रहेंगे ये 6 महीने आप लोगों के लिए ये ही प्रिडिक्ट कर देते हैं। तो आपको किसी भी तरह से किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि आपके घर में आने वाले 6 महीनों में क्या होने वाला है। इन्हीं खेतरी से आप जो है अपने आने वाले 6 महीने जान सकते हैं। कैसे है ना कमाल की चीज? तो चलिए जानते हैं। अगर आपने खेतरी बीजी है और खेतरी बहुत अच्छी हरी भरी हो गई है, लंबे लंबे इसके जो पत्ते हैं वो लंबे लंबे हो गए हैं और बहुत खूबसूरत लग रही है, ये खड़ी हुई एकदम खेतरी है, तो इसका मतलब कि आपको आने वाले 6 मंथ्स में ग्रोथ, अपॉर्चुनिटी, लक, प्रोस्पेरिटी, हैप्पीनेस बहुत कुछ मिलने वाला है। एक तो ये हरा रंग होता है। हरा रंग हमेशा हमारे स्वास्थ्य का और हमारी वाणी का, हमारी त्वचा का, हमारे धन का, हमारी संपत्ति का कारक होता है, खुशहाली का कारक होता है हरियाली। तो वहीं पे ये हरियाली अगर बहुत अच्छी लंबी हरी भरी हो गई है तो इट मीन्स कि बहुत कुछ आपको इन 6 महीनों में मिलने वाला है। मगर आपने देखा होगा किसी किसी की जो खेतरी होती है वो ऊपर उठती तो है, मगर इतनी ऊपर उठ जाती है कि फिर वो नीचे आनी शुरू हो जाती है, कुछ पत्ते जो है नीचे गिरने शुरू हो जाते हैं। तो वो अगर हम इस चीज को देख के चले, अगर आपकी ऐसी खेतरी है तो इट मीन्स कि आपको 6 महीने में मिलेगा तो बहुत कुछ, ग्रो आप बहुत ज्यादा करेंगे और इनफैक्ट आप काफी ज्यादा भी ग्रो कर सकते हैं। यानी कि जो आपकी एक्सपेक्टेशंस है, बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशंस आपको चीजें मिल सकती हैं। मगर क्योंकि बहुत ज्यादा आप जल्दबाजी में ग्रो कर जाएंगे तो उसके बाद आपको चीजें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है। कैसे? थोड़ा सा डाउनफॉल आएगा जिस वजह से आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी, हर्डल्स हो सकते हैं। इसके अलावा चौथी चीज, जिन लोगों की खेतरी अच्छी हरी भरी उगी, ग्रो भी हुई, बहुत अच्छी ग्रो हुई, मगर उसके बाद पीली पड़ गई, यानी कि उसमें से क्लोरोफिल निकल गया, जिसको हम साइंस के नजरिए से एक देखते हैं, तो कहीं ना कहीं ये सोच के चलिए कि आपके जीवन में आपको मिलेगा सब कुछ आने वाले 6 महीनों में, मगर कहीं ना कहीं एक अधूरापन सा रहेगा, या फिर जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो एक्सपेक्टेशंस आपकी फुलफिल नहीं होंगी। चौथी चीज, अगर आपकी खेतरी उगती ही नहीं है, क्योंकि ये भी बहुत लोगों के मन में प्रश्न होगा इस वीडियो को देखते हुए कि हमारी तो खेतरी उगी ही नहीं है, अभी तक जो बीज हैं वो वैसे ही है और बिल्कुल छोटी छोटी निकल रही है, अगर अभी अंकुर ही फूटे हैं। तो कहीं ना कहीं ये अगर आपकी खेतरी के साथ हुआ है तो आप ये समझ लें कि आने वाले 6 महीनों में आपको ग्रोथ तो मिलेगी, मगर बहुत धीमी गति से, बहुत स्लो। और जो आप एक्सपेक्ट करके चल रहे थे, अगर आप भागने का सोच रहे थे कि बहुत जल्दी जल्दी चीजें आपको मिल जाए, बहुत चीजें आप अपॉर्चुनिटी ग्रैब करें, तो वो चीज पॉसिबल नहीं है।
चीज़ें धीरे धीरे आगे चलेंगी और आपको जीवन में आगे आने वाले इसके बाद 6 महीनों बाद चीज़ें बेहतर लगेंगी। तो ये एक तरह से आप खुद ही प्रिडिक्ट कर सकते हैं, आपको कहीं भी इधर उधर आने जाने की जरूरत नहीं है। बस खेतरी बीजें माता का नाम लेकर के, और उसके बाद आप देखिए कि आपको कैसे पता चल जाएगा कि आपके आने वाले 6 महीने कैसे रहते हैं। फिर सेम वही चीज़ चैत्र नवरात्र पे भी आपको सेम यही करना है। उसके बाद आपको आने वाले शारदीय नवरात्रों तक के लिए, यानी कि 6 महीनों तक के लिए पता चल जाएगा कि आपके कैसे 6 महीने रहने वाले हैं। तो इसीलिए भी ये खेतरी जो है बीजी जाती है नवरात्रों के दौरान, और साथ ही साथ घर में खुशहाली हरियाली लाने के लिए भी ये खेतरी बीजी जाती है, माँ को प्रसन्न करने के लिए बीजी जाती है। क्योंकि माँ जो है एक तरह से उत्पत्ति है, माँ ही धरती है, माँ ही अग्नि है, माँ ही जल है, माँ ही वायु है और माँ ही आकाश है। तो पंच तत्व जो है ये माँ शक्ति के स्वरूप है, माँ शक्ति में ही है। और माँ जो है एक तरह से उपजाऊ, जैसे हम कहते हैं ना कि माता से ही, जो हमारी माता होती हैं उन्हीं से ही एक तरह से हमारी जनरेशन्स चलती आ रही हैं। अगर माँ नहीं होती तो शायद ये दुनिया भी नहीं होती। तो ये एक तरह से उत्पत्ति का कारक है। तो इसीलिए माँ जो है उत्पत्ति को समर्पित है, माँ जो है उत्पत्ति का कारक है। इसलिए हम जौ से उत्पत्ति करते हैं खेतरी बीज करके। तो ये भी एक कारण होता है जो नवरात्रों में खेतरी बीजी जाती है। तो उम्मीद करती हूँ विषय आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत कुछ नॉलेज मिली होगी। और भी ऐसी नॉलेज जानने के लिए ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, फॉलो करें, और जल्दी से हमें बताएं कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन पे। तो फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय श्री राम।